रामनवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं रामनवमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो रामनवमी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और इस साल यह पावन तिथि 6 अप्रैल को है। तो इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है और उनके जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में इसी धरती पर हुआ था। नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए भगवान मैया कौशल्या के यहाँ पर, महाराज दशरथ के यहाँ पर अवध में उन्होंने जन्म लिया था। रामनवमी की पावन जो तिथि है 6 अप्रैल को है। तिथि 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी, परंतु चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की जो प्रारंभ की हम बात करते हैं तो 5 अप्रैल को शाम को 7:26 पर यह तिथि प्रारंभ हो रही है और यह तिथि अगले दिन 6 अप्रैल को शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। तो इसलिए 6 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन अधिकतर मंदिरों में रामनवमी का पावन पर्व और विशेषतः अयोध्या में श्री रामनवमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान राम ने जिस तरह से इस धराधर पर आकर के अधर्म और अनीति का संपूर्ण सफाया किया था, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आए थे, गैया मैया की रक्षा करने के लिए आए थे, ब्राह्मणों और संतों की रक्षा करने के लिए आए थे, उसी तरह से भगवान राम आप सभी के जीवन में अपनी मंगल कृपा को बना करके रखें। आप सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ रामनवमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग अपने घरों पर किस तरह से करें राम जन्मोत्सव का पूजन, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो रामनवमी की जो पूजा विधि होती है वह हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल सुबह उठिएगा, स्नान इत्यादि करिएगा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध साफ वस्त्रों को धारण करिएगा। अब भगवान की मूर्ति जो भी आपने घर में मंदिर बना रखा हो, जो भी स्वरूप आपके यहाँ पर हो, तो वहाँ पर आप राम जी के स्वरूप का पूजन करना है। और पूजन किस तरह से करना है? भगवान को गंगा जल से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है और यदि आपके यहाँ पर राम जी का स्वरूप नहीं है तो शालिग्राम भगवान का स्वरूप होगा, या शालिग्राम भगवान भी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी होंगे, उनको आप स्नान कराइएगा। उनको दूध दही घी सहित शक्कर से स्नान कराइएगा, पंचामृत से स्नान कराइए। और यह कार्य करना है मध्य दोपहर में। दोपहर के समय भगवान का प्राकट्य हुआ था, दोपहर के समय ही आपको यह पावन पूजन करना है। तैयारियां आप सुबह से करते रहिएगा। हो सके तो एक दिन पहले रामचरितमानस का पाठ अपने घर पर कर रखवाइएगा या सुंदरकांड का पाठ करिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और इसके साथ में जिस समय दोपहर के 12 बज रहे हो उस समय यह स्तुति आपको जरूर गानी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पूरी स्तुति रामचरितमानस में आपको मिलेगा। रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। इस तरह से जो पावन स्तुति है, पूरी स्तुति को आपको पाठ करना है और आज के दिन पंचामृत बनाना है और आटे की पंजीरी बनाना है। और इसके साथ में ही भगवान को पीले फल केले का भोग लगाइएगा, संतरे आटे संतरे का भोग लगाइएगा। और आज के दिन खरबूजे को भी काट करके उसका भोग लगाइएगा, आटे की पंजीरी बना करके उसका भोग लगाइएगा, भगवान की आरती करिएगा। ध्यान यह रखना है भोग लगाते समय प्रत्येक सामग्री में आपको तुलसी की डल डालना बहुत जरूरी है, भूलिएगा मत। पंचामृत में भी तुलसी दल डालिएगा, पंजीरी में भी तुलसी दल डालिएगा। मेव मिष्ठान इत्यादि जो आपने रखा है सभी प्रसाद में तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाइएगा। और इसके बाद आरती करने के बाद में भगवान की न्यौछावर करके जितने गरीबों को आप बांट सकते हैं उनको बांटिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप अपने मंगल कृपा को बना करके रखो। जिस तरह से महाराज दशरथ और कौशल्या और समस्त अवधवासियों को आपने आनंदित किया, पूरे विश्व को आपने आनंदित किया है,
इसी तरह से आप मेरे ऊपर भी अपनी मंगल कृपा को बना करके रखिए। ऐसे भगवान के पावन चरणों में आप प्रार्थना करिएगा। मित्रों, वीडियो में अब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।